दोस्तों, अगर आपने जो आधार कार्ड में पैन कार्ड को लिंक करने के लिए 1000 रुपये का आपने पेमेंट कर दिया है और आप चाहते हैं उस पैसे को रिफ़ंड कराना, तो कैसे रिफ़ंड कराएंगे। तो आज का वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है। इस पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने सपोज दैट आपने 1000 का पेमेंट 1 2 3 बार आपने कर दिया। सपोज दैट आपने 500 रुपये का पेमेंट कर दिया। 2022 में बहुत लोगों ने 500 रुपये का पेमेंट कर दिया था, लेकिन वह अपडेट नहीं हुआ। उस पैसे को आप रिफ़ंड लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे, आज के वीडियो में पूरा फुल प्रोसेस बताऊंगा। कभी कभी पेमेंट करने के बाद ऐसा होता है कि पैसा आपका कट जा रहा है और वह पेमेंट अपडेट नहीं हो रहा है, तो आप कैसे चेक करेंगे कि वह पैसा मेरा कहाँ है, क्या हुआ है उसका, और कैसे उस पैसे को आप रिफंड लेंगे। आज के वीडियो में पूरा फुल प्रोसेस बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आएगा और आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए मैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर आपने 30 जून से पहले या 30 जून के बाद अगर आपने पेमेंट किया है 1000 रुपये का या 500 रुपये का, तो उस पैसे को कैसे आप रिफंड लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि यह कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। ये 23-24 चल रहा है। अगर आपने पीछे यानी उस टाइम जब सब शुरू में जब लिंक करने का था तो वहाँ पे 500 रुपये था, तो बहुत लोगों ने 500 2 3 बार आप पेमेंट कर दिए थे, लेकिन उस पैसे को आप रिफंड लेना चाहते तो इजीली ले सकते हैं। उसका मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा कि कैसे लेना है। उसके लिए आपको इनकम टैक्स के वेबसाइट पे जाकर के ITR फाइल करना होता है। ITR फाइल करके आप इजीली रिफंड ले सकते हैं, जो भी 500 1000 2000 आपने पेमेंट किया है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कैसे आप रिफंड लेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इसमें आपको रिफंड लेने के लिए आपको क्या करना है, इसमें एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। इनकम टैक्स के वेबसाइट पे चले जाइएगा और यहाँ पे आपने पेमेंट जमा कर दिया है, तो सबसे पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। इसलिए आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जो लोग ITR वगैरह नहीं भरते हैं, जो लोगों ने केवल रिफंड कर दिया, 3-4 बार पेमेंट कर दिया, उस पैसे को रिफंड करना चाहते हैं, तो आप 2.5 लाख से नीचे का इनकम दिखा करके आप ITR फिलअप कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे सबसे पहले आप चले जाइएगा और यहाँ पे सारा चीज आपको देख लेना है। यहाँ पे देखना है आपको, एक रजिस्ट्रेशन करना है तो क्या करना है, इंडिविजुअल सेलेक्ट करके पैन कार्ड नंबर डाल करके कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे अपना पूरा डिटेल भरना है, अपना नाम वगैरह, अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह, अपना पैन कार्ड वगैरह, अपना आधार नंबर डाल करके फिर वेरीफाई करना है। वेरीफाई में आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID डालना होता है, उसको OTP जाएगा। वेरीफाइड कर लेंगे। वेरीफाइड करने के बाद यहाँ पे आपको सिक्योर क्वेश्चन या एक पासवर्ड डाल करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, तो लॉगिन वाले बटन पे चले जाना है और यहाँ से आप इजीली लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पे लॉगिन वाले पे क्लिक करके यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल के कंटिन्यू करके जो आपने पासवर्ड सेट किया था वो पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन हो जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे लॉगिन हो जाता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे आपने 3-4 बार पेमेंट कर दिया 1000 रुपये, उसका कैसे रिफंड लेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ देखिए मैं लॉगिन हो चुका हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि अगर आपने गलत जैसे इसमें अगर वही पैसा रिफंड होगा, इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने गलत असेसमेंट में अगर आपने पैसा जमा कर दिया है तो उसमें आप इजीली ले सकते हैं। इस टाइम का जो असेसमेंट ईयर चल रहा है यह 24-25 चल रहा है। अगर आपने भूल से गलत असेसमेंट में डाल दिया है तो कैसे आप करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। कि यहाँ पे देखिए जब आप पेमेंट करते हैं, जब लिंकिंग के लिए पेमेंट करते हैं तो पेमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरी तरह से बताया गया है आपको कि आपको असेसमेंट ईयर अभी जो सेलेक्ट करना है। अभी अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको असेसमेंट ईयर 24-25 डालना है और पेमेंट रिसिप्ट में 500 आपको डालना है। और जो भी पैसा अगर आपने 1000 रुपये का पेमेंट कर दिया है तो वो नॉन रिफंडेबल रहता है, यानी उस पैसे को आप रिफंड नहीं करा सकते। यहाँ पे पूरी तरह से कहा गया है कि आप वो नॉन रिफंडेबल रहता है, इस पैसे को आप रिफंड नहीं करा सकते। लेकिन आपने 3-4 बार कर दिया तो उस पैसे को आप रिफंड करा सकते हैं। अगर आपने सपोज दैट 1000 रुपये पेमेंट करा दिया है और आपने लिंक कर दिया तो उस पैसे को आप रिफंड नहीं करा सकते हैं। लेकिन आपने 3-4 बार गलती से, जैसे अपडेट नहीं हुआ, चाहे गलती से पेमेंट नहीं हुआ, फेल्ड हो गया, चाहे कहीं और हमने जमा कर दिया, तो उस पैसे को आप रिफंड करा सकते हैं। लेकिन अगर आपने डाल दिया है तो यह पैसा रिफंड नहीं होगा। अगर आपने 3-4 बार, एक बार तो आपने आधार से पैन कार्ड को लिंक करने के लिए पेमेंट किया, वो पेमेंट आपका सक्सेसफुली हो गया, गलती से आपने कर दिया है। जैसे असेसमेंट ईयर हमको 23-24 डाल दिया, हमको डालना थी 24-25, हमने 23-24 में डाल दिया, तो उस पैसे को आप रिफंड करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे साफ तौर पे आपसे कहा भी गया है कि जो भी पैसा चला जाएगा वो नॉन रिफंडेबल है, वो आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। अगर आपका पेमेंट फंस जाता है, चाहे नहीं आपका अपडेट हो जाता तो 3-4 दिन के अगर आपका पैसा बैंक से कट जाता है तो भी वो रिफंड कर दिया जाता है 3-4 दिनों के अंदर। अगर पेमेंट अपडेट नहीं होगा, अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पे अपडेट में शो करेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा।
तो चलिए मैं आपको अब करके दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने पैसे को रिफंड करेंगे। ये सारा प्रोसीजर आप जान लीजिएगा। यहाँ पे कैसे आपको रिफंड करना है। रिफंड करने से पहले आपको दो चीज चेक कर लेना है। अपना जो आप यहाँ पे सबसे पहले ई फाइल में चले जाइएगा और यहाँ पे सबसे पहले आप 26 अपना जो 26 एएस है उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे क्लेम वगैरह किया जाता है, यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका रहता है 26 एएस में, यहाँ पे जो भी आपका शो करेगा यहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो यहीं से आप अपने क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे 26 एएस में जो भी आपका इनकम वगैरह जो भी आप टीडीएस वगैरह कटा रहता है तो इसको आप क्लेम किया जा सकता है 20 EX में। और एक बार आप अपना यहाँ पे फाइल में जा करके और यहाँ पे आपको एक बार यह चेक जरूर कर लेना है, अपना स्टेटस चेक कर लेना है। यहाँ पे व्यू एनुअल AIS जो होता है, व्यू एनुअल इंफॉर्मेशन जो होता है, इसको आपको प्रोसेस करके आपको एक बार चेक कर लेना है। ये सारा डिटेल आपको शो करेगा, इसको आपको सारा चेक कर लेना है। जो भी रहता है इसको आपको चेक कर लेना है। यहाँ पे चेक करने के बाद ही आप ITR फाइल करिएगा 2.5 लाख से नीचे का। अगर आपको केवल रिफंड लेना है, आपको ITR केवल रिफंड लेना है तो ITR फाइल करना पड़ेगा। 2.5 लाख से नीचे का दिखा करके आप ITR फाइल करेंगे, उसमें कोई भी आपको इनकम टैक्स पे कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, इसलिए आप फाइल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको फाइल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए फाइल और रिटर्न फाइल, यहाँ पे एंडिंग यहाँ पे देख सकते हैं 31 मार्च 2023 से पहले अगर पेमेंट किया है और असेसमेंट ईयर 23-24 में किया है गलती से, तो उस पैसे को रिफंड ले सकते हैं आप। 24-25 में आप कर रहे हैं तो वो पैसा रिफंड नहीं होगा, उसका अगले साल में होगा, मार्च के महीने में, मार्च अप्रैल के बाद में होता है। तो यहाँ पे ये चीजें हैं। 31 मार्च से पहले अगर आपने कोई भी गलती किया होगा तो उस पैसे को रिफंड ले सकते हैं। कैसे लेना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ई फाइल में जाइएगा, इनकम टैक्स में जाइएगा और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ पे इनकम टैक्स का जो स्लैब बना है यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पे आपको करंट है यानी 23-24 को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसीजर पे क्लिक करके आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे इंडिविजुअल हैं आप तो इंडिविजुअल पे क्लिक करके आपको कंटिन्यू करना है। और ITR में बहुत सारे ITR होते हैं, तो कौन सा ITR फाइल कर रहे हैं तो ITR 1 सेलेक्ट करके आपको प्रोसीड कर लीजिएगा। और 2.5 लाख से कम इनकम दिखा करके आप इजिली अपना ITR को फाइल करेंगे। यहाँ पे ITR पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे गेट स्टार्ट पे आपको सिंपल से क्लिक कर लेना है। और इसमें आपको आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अदर सेलेक्ट करके यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना। मैं आपको पूरा तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप आपको सारा चीज इसमें भरना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। टैक्स पेड पे आपको जाना है और यहीं पे आपको यहाँ पे चालान क्रिएट करना है। तो जब आप पूरा इधर से भरते हुए आएंगे तभी जाकर के आप इजिली भर पाएंगे। तो यहाँ पे सब कुछ आपका ओके है, ठीक है, और यहाँ पे कंटिन्यू कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सिंपल सा जाना है, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है आपको। क्या है आप यहाँ पे जो भी आपको है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सारा चीज आपको सेलेक्ट करते जाना है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सब कुछ भरना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको एक बैंक ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बैंक में जाकर के आप यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करके आप एक बैंक ऐड कर लीजिएगा। कोई भी बैंक आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। यहाँ पे एक बैंक जरूर ऐड करके यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जब तक आप बैंक ऐड नहीं करेंगे तब तक आप पैसे को रिफंड नहीं ले सकते। तो इसी बैंक में आपको यहाँ पे रिफंड कर लेना है। यहाँ पे क्या करना है, आपको बैंक का सारा डिटेल डाल करके यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका सारा बैंक डिटेल आ जाता है और यहाँ पे वैलिडेट पे आपको सिंपल सा क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे सक्सेसफुली आपका बैंक भी वैलिडेट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको बैंक ऐड कर लेना है, जिस बैंक में आपको पैसा चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक बैंक ऐड कर लिया, तो बैंक आपको ऐड कर लेना है। बैंक ऐड करने के बाद फिर यहाँ पे कंफर्म वाले बटन पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे बैंक को ऑन कर देना है। यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल डिटेल आपका फिलअप हो गया है। इसी तरह आपको ग्रॉस इनकम दिखाना है, तो आप 2.5 लाख से नीचे का यहाँ पे ग्रॉस इनकम दिखा सकते हैं। यहाँ पे यस नो करके आपको सारा डिटेल यहाँ पे डाल देना है। आप नहीं अमाउंट दिखाना चाहते हैं, जीरो पे भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, तो जीरो रहने देंगे तो भी चल जाएगा। आप यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे तो आपका सारा डिटेल यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दूसरा आपका स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब टोटल डिडक्शन आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे इस पे भी कंटिन्यू करना है। कोई डिडक्शन वगैरह नहीं है। तो आपको यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आप क्योंकि आपका सेविंग अकाउंट है तो बैंक अकाउंट को आपको ऐड करना पड़ेगा, तो बैंक का डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नहीं डालना है, यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना है, सारा चीज आपका हो जाता है। अब यहीं पे एक काम करना होता है टैक्स पेड का, तो टैक्स पेड में आपको जाना है और यहाँ पे आपको जो होता है एडवांस टैक्स सेल्फ टैक्स पेमेंट, इस पे आपको 100 पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करके यही आपको BRS कोड जो मैंने आपको बताया था, जो BRS कोड होता है इसको डालना होता है, सीरियल नंबर डालना होता है और कब का आपका डेट होता है यह आपको डालना होता है। यहाँ पे सारा चीज आपको डाल देना है। यहाँ पे जो भी होगा इसको आपको डाल देना है। जो सीरियल नंबर होता है ये सीरियल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है
और डालने के बाद यहाँ पे अमाउंट आपको डाल देना है, कितने का चालान है तो आपका 1000 है, 500 का, जितने का चालान होगा यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है। ये आपको ऐड करना तो यही आपका रिफंड हो जाएगा। और भी चालान है तो यहाँ पे ऐड पर क्लिक करके और भी ऐड कर सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा चालान है तो, नहीं तो कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे सारा डिटेल आपका फुलफिल हो जाएगा। टोटल लायबिलिटी आपका 0 होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल लायबिलिटी आपका 0 होगा। कुछ भी आपको पेमेंट नहीं करना है तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे प्रोसीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि आपको यू आर एलिजिबल फॉर 1000 रिफंड, यानी 1000 रुपये जो चालान था हमने सारा डिटेल डाल करके उसका रिफंड लेना चाहते हैं। जो बैंक आपने डाला रहेगा उसी बैंक में यह पैसा आपको रिफंड किया जाएगा। तो ये डालना है, सारा डिटेल आपको फुल अप करना है, यानी 0 आपको ITR फाइल करना है। 2.5 लाख से नीचे का कर देंगे फिर भी आपको कुछ अमाउंट नहीं आएगा, लेकिन आप 0 करके आपको पैसा रिफंड लेना है। सिंपल सा आप ये डाल करके और यहाँ पे व्यू रिटर्न फाइल पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको आई टर्म्स कर देना है, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है हिमसेल्फ और यहाँ पे प्रीव्यू पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद प्रीव्यू टू सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो विद इन आपका ये मतलब मिनिमम आपको 1-2 महीने का टाइम लग जाता है। मिनिमम मान के चलिए कि 15 दिनों का टाइम है, या 15 दिनों में ITR आपका सक्सेसफुली हो जाता है और जो बैंक आपने डिटेल डाले रहेंगे उसी में आपका जितना अमाउंट रहेगा वो रिफंड कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। असेसमेंट ईयर आपका यही होना चाहिए, जो आपका असेसमेंट ईयर अब 22-23 का होना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगर 22-23 का असेसमेंट ईयर में आपने गलती से पेमेंट कर दिया, आपको 24-25 में डालना चाहे, आपने असेसमेंट ईयर 23-24 डाल दिया तो उसका पैसा आप रिफंड ले सकते हैं। अगर आपने 24-23 में कुछ गलती डाल दिया और आपने हेड कहीं गलत सेलेक्ट कर लिया है, वो पैसा रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो उसको रिफंड करने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका रिफंड अगले जब ITR फाइल होगा, जब इनकम टैक्स फाइल होगा तब जाकर के उसका रिफंड ले सकते हैं। अभी 23-24 का आप ले सकते हैं। तो मैंने ये पूरा तरीका आपको बताया। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया। अगर आपके मन में कोई भी डाउट चाहे कोई भी क्वेरी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा और आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।